तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना बेटा फिश का कुछ स्टॉक दिखाऊंगा जो कि मैं बॉटलिंग करने वाला हूं। मतलब जो बेटा फिश का मेल थोड़ा बड़ा हो चुका है वो सभी को उठा के मैं बॉटल में रखने वाला हूं, ताकि आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर वो मेल इतना बड़ा हो जाए मैं उसे बेच सकूं। तो कौन कौन से मेल को मैं उठाने वाला हूं वो सब कुछ दिखाऊंगा, और मैं क्या देख के उस मेल को चूज़ करता हूं कि इस मेल को मेरे को बॉटल में उठाना है, तो वो भी डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि डाम्बो यार का जो बेटा फिश का फ्राई है वो दिखाओ कि डाम्बो उसका कैसा बड़ा होता है। डाम्बो मतलब साइड का जो कान जैसा निकला हुआ फिन होता है उसको डाम्बो बोलते हैं। तो डाम्बो उसका जो एयर है वो कितना बड़ा हुआ है वो सब दिखाने बोले थे, तो आज की इस वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। और वाइट प्लेटिनम जो बेटा होता है उसका कैसा क्वालिटी और कलर आया है वो सब कुछ दिखाऊंगा। और वीडियो में आगे आपको मैं लाइव फूड के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि मॉस्किटो लार्वा आप किस तरीके से कल्चर कर पाते हो। तो वो सब कुछ देखने के लिए ये वाला वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों सीधा ये वाला वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हर सुबह की तरह मैं और प्रीतम भाई दोनों निकल पड़े हैं मस्कीटो का लार्वा पकड़ने के लिए। और जिस तालाब से हम लोग मस्कीटो लार्वा पकड़ते हैं वो ये वाला तालाब है। अब यहाँ पे दोस्तों जो तालाब है मेरे को नहीं पता कि कौन ये तालाब में मछलियाँ पाल रहा है या फिर इस तालाब का मालिक कौन है, मगर जो भी है भाई उसको पुलिस में देना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको पुलिस में पकड़ा देना चाहिए, क्योंकि इस तालाब पे इतना ज़्यादा मस्कीटो का लार्वा हो रहा है। मतलब आसपास में जो लोग रहते हैं मेरे को नहीं पता कि किस तरीके से वो लोग रहते हैं। मेरे को तो लगता है वो लोगों को मच्छर काट काट के उनका भूत बना देता है। शुक्र है कि ये वाला जो तालाब है वो तालाब मेरे घर से थोड़ा दूर है, ठीक है। क्योंकि इस तालाब में इतना सारा मस्कीटो का लार्वा है तो कितना सारा मच्छर इस तालाब से उड़ता होगा। तो मेरे को तो भाई सोच के ही मतलब ये वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मैं दावे से बोल सकता हूँ उनको बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं, मगर शुक्र है कि किसी को डेंगू मलेरिया जैसा बीमारी नहीं हुआ। तो ये जो देख रहे हो यही मस्कीटो लार्वा है, ठीक है। मेरे को जो लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने मस्कीटो का लार्वा देखा है, मगर जो लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लो। और कुछ लोग सोच रहे हो कि इसको हम लोग पकड़ते कैसे हैं, तो इसको पकड़ने का जो तरीका है वो डाफनिया पकड़ने जैसा ही है। दोनों का पकड़ने का तरीका ही सेम है, दोनों को पकड़ने के लिए ही सेम नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर डाफनिया क्या है तालाब में चारों तरफ फैला रहता है, ठीक है। तो पानी के साथ साथ उसे भी छानना पड़ता है। मगर मॉस्किटो लार्वा पकड़ते टाइम हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा छाव है, यानी कि पेड़ पौधे कहाँ पे है, जहाँ पे थोड़ा कम धूप है वहाँ पे जाके जो पत्ता वगैरह गिरा होता है उसको छानते हैं। तो उसके अंदर ही मॉस्किटो लार्वा छुपा हुआ रहता है, तो वहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। जो कि आप देख रहे हो पत्तों के साथ ही मॉस्किटो लार्वा होता है। और ये दोस्तों मैंने मतलब आप लोगों को दिखाने नहीं वाला था, ठीक है। मेरे को लगा था ये दिखाना गलत होगा, मगर आप बताना कौन कौन छोटी उम्र में जब छोटा हो मतलब छोटी उम्र में मतलब चाइल्डहुड में कौन कौन तितलियाँ पकड़ा है। मैं तो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई यानी कि तितली जो है वो पकड़ता था, ठीक है। तो पकड़ के मैं घर पे ये छोड़ देता था, मतलब एक बॉक्स में पकड़ के लाता था, ला के घर में छोड़ देता था, फिर वो खिड़की से निकल जाता था, या फिर कुछ तितलियाँ जो है वो घर पे 2-3 मिनट रुक जाता था। तो मैं ये बहुत करता था, ठीक है। तो आप में से कौन कौन ये चीज़ करता है अभी तक मेरे को बताना, ठीक है। तो मैं पकड़ के दिखाने वाला था, मगर सोचा कि छोड़ो यूट्यूब से स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। और ये मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो कि वीडियो में दिखा। मैंने ज़्यादा उसका दिखाया नहीं फेस, उसको बिना बोले दिखाना सही नहीं होगा। और घर आते वक्त हमको एक झूला मिल गया था, तो मैंने उसमें बच्चों की तरह चढ़ गया, क्योंकि मेरे को झूला झूलना बहुत ही पसंद है। और ऊपर से झूला झूलते हुए दूसरों के साथ ऐसे लात मारने वाला फाइट खेलना भी बहुत पसंद है। तो मेरी तरह किस किस को ये वाला खेल पसंद है ज़रूर से कमेंट करके बताना। और ये वाला बेटा फिश का क्या नाम है आप लोग बताना, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल जो है वो वीडियो के मतलब बीच में मैं आपको पूछूंगा। तो ये वाला बेटा फिश का कौन सा स्पीसीज है मेरे को बताना, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही कुछ सवाल मैं वीडियो में आगे भी पूछूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें कितना नॉलेज है, क्योंकि मैं तो मेरे मेन चैनल पे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। तो कौन कौन मेरा पूरा वीडियो देखता है और उसमें से वीडियो देख के किस किस ने सीखा है सब कुछ मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अभी स्क्रीन पे जो गप्पी फिश देख रहे हो ये गप्पी कौन से वैरायटी का गप्पी है ज़रूर से बताना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग गप्पी भी पसंद करते हो, तो ज़रूर से ये वाला गप्पी का नाम आप लोग कॉमेंट में बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को मछली के बारे में नॉलेज है, किस किस को मछली के वैरायटी के बारे में पता है। तो अब बढ़ते हैं मेरे वीडियो के टॉपिक पे, ठीक है।
ये झूला झूलने वाला सब कुछ गया। अब मैं बढ़ते हैं मेरे मेन टॉपिक पे, जो कि मैं सॉर्टिंग करने वाला हूँ बॉटलिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा जो मछली है उसका क्वालिटी पहले दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि किस किस मछलियों को मैं बॉटल में उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ मछलियाँ हाथ में उठा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले मैं जो मछली दिखा रहा हूँ वो देख लो, ऐसे मछली को ही मैं मतलब बॉटलिंग करता हूँ, ठीक है। आसपास में जो भी मछली देख रहे हो उसमें से क्या है दोस्तों, ज़्यादातर मछलियाँ प्लाकेट का मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया था दोस्तों, मेरे पास जब बहुत सारे मछली का ब्रीडिंग हो रहा था तब मैंने कुछ कुछ मछलियों को एक साथ मिक्स कर दिया था। और उसमें क्या हुआ था, OHM के साथ जो प्लाकेट होता है उसका भी मछली मतलब जो फ्राई है वो मिक्स हो गया था। और इसी वजह से दोस्तों मेरे को सॉर्टिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आया क्योंकि जो OHM है उसका जो मेल है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा फिन हो चुका है उसका। तो मैंने वो सब मछलियों को अलग कर लिया, ठीक है। और बाकी जो मछली पड़ा हुआ था उसको अलग करते टाइम मेरे को याद आया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि जो लोग मछली का जो फ्राई है वो बड़ा कर लिया है वो मतलब मछली का फ्राई को सॉर्टिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें से जो प्लाकेट का मेल है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक प्लेटिनम डाम्बो यार वाइट का प्लाकेट है, ठीक है। मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ, डाम्बो यार प्लाकेट का मेल था, ठीक है, वो भी प्लेटिनम वाइट में। और ये एक येलो कलर का फीमेल है। अब इतना छोटे उम्र में मैं किस तरीके से इसका मेल फीमेल पहचान रहा हूँ उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़्यादातर टाइम बहुत सारे लोग सोचेगा कि जिसका कलर बहुत डार्क है वो मेल होगा, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर आपका मछली का क्वालिटी अच्छा होगा, मेल फीमेल का कलर अच्छा होगा तो बच्चों में भी अच्छा कलर जाएगा। अब मेरे साथ होता क्या है पता है, मेरा जो मेल निकलता है बच्चा उसका जो फीमेल निकलता है वो भी सेम कलर का होता है, ठीक है। मतलब मैंने रेड कलर का OHM के साथ रेड कलर का ही फीमेल OHM का क्रॉस करवाता हूँ तो सेम कलर ही निकलता है। तो उसी के लिए दोस्तों मेरे को मेल फीमेल पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और मैंने अभी हाथ में जो उठाया है वो नीमो कैंडी का बच्चा है, ठीक है। आपको देख के ही पता चल जाएगा नीमो कैंडी का बच्चा है। और मैं जो चीज़ बोल रहा था कि मैं जो बीट करता हूँ रेड के साथ रेड ही बीट करता हूँ, तो इसलिए मेरा जो बच्चा निकलता है मतलब मेरा मछली का जो बच्चा निकलता है वो ज़्यादातर टाइम पूरा प्योर रेड निकलता है। अगर वाइट के साथ ब्रीडिंग करवाता हूँ तो वाइट मेल और वाइट फीमेल ही ब्रीड करवाता हूँ, इसीलिए सब कुछ पूरा वाइट निकलता है। तो मेल फीमेल का कलर ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इसलिए जब तक मछली का जो फिन है वो इतना बड़ा नहीं हो जाता है, जो कि मैं हाथ में दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा ना हो जाए तब तक मेरे को मेल फीमेल पहचानने में दिक्कत होता है, ठीक है। मगर जो मछली को छोटा उम्र में होता है एकदम मतलब छोटा उम्र में फिन भी नहीं आया है अच्छे से, वो मछली का मेल फीमेल कोई भी नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं आपको कुछ मछली हाथ में उठा के दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से मछली को मैं बॉटलिंग करने वाला हूँ। तो जो मछली मैंने ऑलरेडी हाथ में उठा लिया उसके साथ और जो मछली अभी मैं उठाने वाला हूँ उसको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो क्योंकि मैंने तो वीडियो बना लिया था, वीडियो बनाने के बाद वॉइस दे रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है वॉइस मतलब बोलने में। तो ये वाला मेल, ठीक है, ये दोनों मेल देख लो, ये दोनों मेल को मैं बॉटलिंग करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसी तरीके से 40 से भी ऊपर मेल उठा लिया है। और उठाने के बाद एकदम आखिर में मेरे को याद आया कि एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोग बीटा फिश का ब्रीडिंग कर लिया है और बड़ा भी कर लिया है बच्चों को, उसको बॉटलिंग करते टाइम कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही करना है, बहुत छोटे बच्चों को बॉटल में मत रखिए, इतना बड़ा होने दीजिए जो कि मैं हाथ में दिखा रहा हूँ, मिनिमम इतना साइज़ होने दीजिए उसके बाद उसे बॉटल में रखिए, ठीक है। और जो लोग बहुत छोटे बच्चों को मतलब बेटा फिश का बहुत छोटे बच्चों को बॉटल में रखते हो उनको मैं बोल देता हूँ मेल को सिर्फ बॉटल में रखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है फिर भी आप लोग सिर्फ खुशी के लिए उसे बॉटल में रख रहे हो, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। मैं बॉटल में रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन रहता है, उसके बाद वो मछली सेल हो जाता है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो उसे लाइफ टाइम बॉटल में रखते हो, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। कभी भी बेटा फिश को बॉटल में मत रखिए। हम जो बीडर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक या फिर 1 महीने से भी कम टाइम के लिए उसको बॉटल में रखते हैं, ठीक है। और जब मछली को हम लोग बेचते हैं तब यही सोच के बेचते हैं कि आप लोग उसे ले जाके एक बड़ा जगह पे रखेंगे, उसको अच्छे से खाना वगैरह खिलाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। मगर आप लोग भी ले जाके अगर बॉटल में रखेंगे तो हम लोगों का क्या मतलब हुआ कि मछली हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। एक जीव को इतना तकलीफ, इतना छोटे जगह पे एक जेल से भी बदतर जगह में हम लोग रख रहे हैं
सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ये तो गलत चीज़ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे से मछली खरीदते हो या फिर किसी भी शॉपकीपर से, दुकान से, फार्मर से, जहाँ से भी मछली खरीदते हो, कोशिश करना उसको मिनिमम एक फुट का जगह देने की, ठीक है। बेटा फिश की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम एक फुट का टैंक देने की कोशिश कीजिए। और जो दूसरा मछली है उसको तो बड़ा जगह चाहिए ही चाहिए। जैसे कि ये ऑस्कर फिश देख रहे हो, मेरा बड़ा जगह में है, मैं छोटा जगह में नहीं रखा। तो इसी तरीके से गापी वगैरह जो भी है उसके लिए मिनिमम 2 फुट का टैंक चाहिए। ऑस्कर के लिए मिनिमम 4 फुट 3 फुट। ऑस्कर के लिए तो जितना बड़ा दोगे उतना बढ़िया है। तो वो सब मछली के लिए अलग बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग हमेशा एक बड़ा जगह में मछली को रखिए, ताकि मछली का जो हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रहे, ठीक है। मेंटल हेल्थ यानी कि उसका जो मतलब खुशी, मतलब उसके मन में खुशी रहना चाहिए। मछली को हमेशा दुख में रखेंगे तो भाई क्या है, एक जीव को आप लोगों का कोई राइट नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है कि एक जीव को आप लोग इतना मतलब उसको टॉर्चर करेंगे, ठीक है। एक तरीके से ये टॉर्चर ही है इतना छोटे जगह में रखने का। तो मैं जो बीडर हूँ, मैं तो सिर्फ 20-25 दिन के लिए रखता हूँ, मगर मुझसे जो लोग खरीद के ले जाते हो कोशिश करना उसको बड़ा जगह में रखने की, ठीक है। बाकी ये बात को छोड़ो, मैं अभी पानी रेडी कर रहा हूँ, और पानी में किस तरीके से रेडी करता हूँ वो मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा पुराना पानी यूज़ करता हूँ, जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो पुराना पानी में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ देख लो पहले। मैं ये जो पुराना टैंक का पानी है उसी को ही दूसरे टैंक के पानी में दे रहा हूँ। देने के बाद उसी में मछलियाँ छोड़ूंगा, ठीक है। तो मछली भी मैं थोड़ा उठा के दिखा देता हूँ। मेरा टोटल 3 टैंक में जितना भी मछली है मैं एक टैंक में रखूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में अगर एक जगह पे ज़्यादा मछली रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मगर ये सिर्फ और सिर्फ बेटा फिश के ऊपर काम करता है, ठीक है। आप गापी फिश या फिर मौली किसी भी दूसरे मछली को एक जगह में ज़्यादा रख दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। मगर बेटा फिश में एक जगह पे अगर ज़्यादा मछली रखोगे तो अच्छा है। मगर एक जगह पे ज़्यादा मछली से मेरा मतलब ये नहीं कि 1 फुट के टैंक में 100 मछली डाल दिया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 4 फुट का टैंक में 40 नहीं 60 मछलियाँ रख सकते हो, ठीक है। 4 फुट के टैंक में सर्दी के टाइम, जब गर्मी आ जाएगा मैं फिर से इसको चारों तरफ दूसरा मछली को रख दूंगा, ठीक है। तो देख लो आप, मैं किस तरीके से पुराना पानी यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो पुराना पानी है ये बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं है, इसमें एमोनिया 0 है, ठीक है। मैंने एमोनिया मीटर से देख लिया है। अब मैं एमोनिया किस तरीके से मेजर करता हूँ उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि मेरे मेन चैनल पे आने वाला है, ठीक है। मैंने एक एमोनिया मेजरमेंट किट भी लिया है, जो कि मेरे को 10 रुपये पर है, ठीक है। उसमें एक पेपर आता है, वो सब कुछ मैं मेन चैनल पे दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, मगर आप लोग देख सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ें सीक्रेट नहीं रखता हूँ। मेरा जो बेटा फिश का ब्रीडिंग सीक्रेट है उसमें भी ज़्यादातर सीक्रेट मैंने आप लोगों को बोल दिया है, ठीक है। तो मेरे मेन चैनल पे जाके आप लोग वीडियो देख लेना। और फिलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ वो तो आप लोग देख पा ही रहे हो कि जो बाल्टी है उससे मैं पुराना टैंक का पानी ले रहा हूँ। और कुछ लोग सोच रहे हो कि ये गंदा पानी में ही मछली को छोड़ दूंगा मैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये गंदा पानी है, मगर ये पानी मछली के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें मैं आलमंड लीफ भी डाल दूंगा। और ये पानी जो आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, ये 1-2 घंटे के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना भी गंदगी है वो सीधा नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये आलमंड लीफ का पानी है जो कि मैं अभी टैंक में डालने वाला हूँ। और आलमंड लीफ दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। और जिस लोगों के पास ये आलमंड लीफ नहीं है, वो जो आम का पत्ता होता है उसको छोड़ के किसी भी पेड़ का पत्ता दे सकते हो, ठीक है। आम का पत्ता मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो फल है वो खट्टा होता है। और ये बाल्टी गिर गया क्योंकि एक हाथ से मेरा कैमरा है, और कैमरा नहीं फ़ोन है, और दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं बोल रहा था, सिर्फ जो पेड़ में खट्टा फल आता है वो छोड़ के सारे पेड़ के पत्तों को आप लोग यूज़ कर सकते हो। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, उसका जो पत्ता है यानी कि जो लीफ है वो नेचुरली पेड़ से सूख के गिरना चाहिए, ठीक है। आप उसे पेड़ से तोड़ के वो यूज़ मत करना, ठीक है। वो कोई काम का नहीं आएगा। पेड़ से तोड़ा उसके बाद उसे धूप में सुखाया और यूज़ किया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप लोग ये करना, जो पत्ता जो है वो सूख के नेचुरली पेड़ से गिरा है वो सभी लीफ को ला के अपने टैंक में डाल दो।
तो आलमंड लिप जैसा ही काम करेगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा करके डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक आलमंड लिप से जितना टैनिन निकलता है वो समझो 5 दूसरा पेड़ का पत्ता से काम होगा, ठीक है। आपने शायद गुआवा का पेड़, मतलब गुआवा का जो फल होता है, जो बांग्ला में हम लोग प्यारा बोलते हैं, तो उसका अगर पत्ता देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, या फिर जो जैक फ्रूट यानी कि कांठाल का पत्ता होता है वो भी दे सकते हो। मगर जो आलमंड लिप एक से काम हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों वो अगर पत्ता आप लोग यूज़ करोगे तो 5 या फिर 6 लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया किस तरीके से मैं पानी रेडी करता हूँ, कौन कौन से बेटा फिश को मैं बॉटलिंग के लिए उठाता हूँ, और कौन कौन से बेटा फिश अभी मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये वाला चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे मेन चैनल पे जो लोग कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, उनका ज़्यादातर कमेंट का मैं रिप्लाई अभी दे नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो छोटा बेटा फिश है वो मैं उठा के दूसरे टैंक में डालने वाला हूँ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। तो इसको मैं दूसरे टैंक में डाल दूंगा जहाँ पे मेरा छोटा फ्राई है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा था कि मैं मेरे मेन चैनल पे बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई दे नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे हर 2 दिन छोड़ छोड़ के मैं एक Q&A वीडियो लाऊंगा। यानी कि आप लोग जो कमेंट मेरे मेन चैनल पे करोगे, मैं उसी कमेंट का ध्यान से पूरा डिटेल में रिप्लाई इस चैनल पे दूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना के डिटेल में। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी 100 लाइक का टारगेट था, ज़रूर से 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करवा देना। तो चलिए मिलते हैं मेरे मेन चैनल वाली वीडियो में। तो जो लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हो उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ की बातें बोल देता हूँ। कल मेरे मेन चैनल पे दो वीडियो आने वाला है, ठीक है। अभी आज मेरे मेन चैनल पे एक भी वीडियो आया नहीं है, मगर कल मेरे मेन चैनल पे 2 वीडियो आने वाला है। एक डाफनिया कल्चर वाला और एक जो है वो स्टॉक के ऊपर है, ठीक है, वो सरप्राइज़ है। तो चलिए मिलते हैं वो वीडियो में। बाय बाय।